ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दिल्ली में दम घुटता है, ये बोल तो हर कोई रहा है और हर साल का ये टैगलाइन है दिल्ली को लेकर। और दिल्ली ही क्यों, हम तो उन तमाम शहरों की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में प्रदूषण के स्तर पर, प्रदूषण के मामले में भारत के जितने भी शहर टॉप 10 कहें, टॉप 20 कहें, टॉप 50 कहें, टॉप 100 के लिस्ट में है। ये कहानी उन तमाम शहरों की है। लेकिन ये आखिर ये मुद्दा, ये मसला आज तक सुलझ क्यों नहीं पाया, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की राह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शरद जोशी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा सर। हम हर साल मैं बार बार कह रहा हूं कि एक रिपोर्ट नहीं, हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं। और रिसेंटली ये जो रिपोर्ट है, इसमें 16 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। ये बताइए कि लोग संजीदा क्यों नहीं हो पाए, सेंसिटाइज क्यों नहीं हो पाए? इतनी लाखों की तादाद में मौत हो रही है, 1-1.5 लाख बच्चे मर रहे हैं और स्वस्थ लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। बीमार के बाद वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आज तक हम इसको प्रदूषण से उतना इफेक्टिवली क्यों नहीं जोड़ पाए? कहां पर ये अवेयरनेस की दिक्कत आ रही है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में एक एटीट्यूड है, सब कुछ चलता है। पर्यावरण में अभी प्रॉब्लम है, अभी AQI ख़राब हुआ है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ मेजर्स ले रहे हैं। पर ये एक सीजनल बीमारी है, मौसमी बुखार की तरह हम इस बात को डिस्कस करते हैं, फिर भूल जाते हैं और इस पर कोई कारगर उपाय या कारगर रिएक्शन नहीं होती। दूसरा, हमें मालूम है स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अस्थमा, COPD, लंग्स की एलर्जी, लंग्स में कैंसर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। बट इसको डायरेक्टली रिलेट करना, डायरेक्टली प्रूव करना बहुत मुश्किल है और लोग इसे डायरेक्ट रिलेट नहीं करते। अब समझने की बात यह है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सिक्वेंसेज या ये चीज़ें सामने आती हैं। जो दिल्ली की हवा है वो लगभग 8 से 10 सिगरेट पर डे पीने के बराबर का पॉल्यूशन है जो हम अपने फेफड़ों को एक्सपोज कर रहे हैं पर डे। बिल्कुल। तो जो इंसान नॉर्मली सिगरेट पी रहा है, अगर उसको लंग कैंसर होता है तो 10 साल, 12 साल, 15-20 साल के बाद उसको कैंसर होता है। तो ये क्रॉनिक एक्सपोजर है, एक जो क्रॉनिसिटी है, जो लंबा समय इसमें लग रहा है, इसलिए लोग उसे ढंग से बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। जैसे अब कोरोना का एक्सपोजर है लोगों को, सब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कोरोना। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो एक एटीट्यूड है कि सब कुछ चलता है। दूसरा, समय समय पर हम अब इन मुद्दों को बात करते हैं, फिर कोई और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सबका ध्यान इससे हट जाता है। जैसे ही सर्दी हटेगी, जैसे ही पराली जलना कम होगा, AQI 150-200 की रेंज में पहुंचेगा, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी उपाय इस बारे में नहीं लिए जाएंगे। ये बट एक इशू है। क्युमुलेटिवली अगर देखें तो 16 लाख पीपल आर डाइंग। यस, एग्जैक्टली। और जो सर आपने कहा 16 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको, ठीक है, अब रिपोर्ट में आ गया, खुलासा हो गया तो ठीक है। अदरवाइज अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक, दूसरी इश्यूज हो रहे हैं, लंग्स के इश्यूज हो रहे हैं, तो लोग इमीडिएटली उसको उसकी लाइफस्टाइल से जोड़ देंगे, उसके खान पान से, उसकी हेरिडिटी से जोड़ देंगे। रूट कॉज पे कोई नहीं जाएगा कि क्या एक्चुअल में आपकी आबो हवा भी इसके लिए जिम्मेदार है। और शायद यहीं पर हम एक थोड़ी सी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब तक हमने प्रदूषण से चीजों को जोड़कर देखना शुरू नहीं किया, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस हम तब तक प्रदूषण के लिए हो नहीं पाएंगे। क्योंकि ये 16 लाख मौतें अगर हो रही प्रदूषण की वजह से, तो ये कम मौतें नहीं, या ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब डॉक्टर साहब, अब मेरे को ये बताइए कि हमने बहस तो बहुत कर ली है, अब ये बताइए कि सरकार के पास अब विकल्प क्या है आगे? ठीक है, आपने बहुत सारी नीतियां बनाई, बहुत अच्छी अच्छी नीति भी आई हैं, सख्ती से उनका पालन भी देखा हमने, और लेकिन अब आगे क्या सर? ऐसे ही चलता रहेगा एटीट्यूड? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास जितने आंकड़ा है उतना आपके पास इंफॉर्मेशन है, उतना आपको स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे उसके ऊपर आपका ऑप्शंस है। और ये ऑप्शन, मैं जब दिल्ली में वाज हेड ऑफ एयर क्वालिटी फॉर 11 years फ्रॉम CPCB, आई कीप ऑन टेलिंग, मैं बताता था कि आप दिल्ली को अकेले अगर सोचेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। NCR को अकेले सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपका टोटल नॉर्थर्न इंडिया का एक ही यूनिफॉर्म नीतियां होना चाहिए। जो विवेक ने अभी बोला कि टोटल यूनिफॉर्म द बिहेवियर, जो वहां का वातावरण की जो बिहेवियर है, इट्स एन यूनिफॉर्म।
एंड दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो गेटवे है इंडो गैंजेटिक प्लेन का में वहां आके सब एक्यूमुलेट हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास नियम है, हम जानते हैं ये हो रहा है। अभी तो हम लोग हेल्थ के साथ भी जोड़ दिया, हमारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड भी जो है वो हेल्थ बेस्ड स्टैंडर्ड है। और दिल्ली क्यों एनसीआर की टोटल नॉर्दर्न इंडिया एक है, उसका नीतियां एक होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक होना चाहिए। बिल्कुल, ये कोई बात नहीं हुआ। ये आपको कोई कांस्टेंट के दिल्ली का हवा हो ऐसे थोड़ी बात करते हैं कि नोएडा का हवा हो थोड़ी बात करते हैं। एग्जैक्टली वो तो जानते हैं कि टोटल नॉर्दर्न इंडिया इज बिल्कुल, वन, बिल्कुल, और इंडो गैंजेटिक प्लेन उसका हिस्सा है। बिल्कुल। हवा को इंडो गैंजेटिक प्लेन से पास होना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब, मेरे पास जानते वक्त की कमी है सर, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। विवेक के बाद फटाफट से जाऊंगा। विवेक, बड़ा इशू एक संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल हर्डल्स ज्यादा है इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने के लिए, या हमारा काम चलाऊ जो एटीट्यूड है और वो है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहां हर्डल कहां है? देखिए, दोनों चीजों में हर्डल है। एक बार पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विल जब आता है कुछ करने का, तो मेरे ख्याल से परिवर्तन भी आ जाता है उसके चलते। और कई विश्व के कई शहरों ने साबित किया है कि ये हो सकता है। जैसे बीजिंग के मेयर ने जब निर्णय लिया कि बीजिंग में हवा सही करनी है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया आसपास के राज्यों को लेकर। वहां के केंद्र सरकार ने भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि हमें प्रदूषण नियंत्रण करना है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हाई राइजेस हो, जी, ऊंची इमारतें हो। तो वो जो कठिन नियम उन्होंने बनाए वहां के प्रदूषण नियंत्रण के लिए, उसका नतीजा उनको आज मिल रहा है 5 साल के बाद कि उनका प्रदूषण काफी कम हो रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ हमारे बीजिंग ही देश में नहीं, क्या हो ऐसी रही है सक्सेस स्टोरीज कि बहुत है हमारे आसपास, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैसा ही इंप्लीमेंटेशन, वैसा ही एटीट्यूड क्या हम भारत में भी दिखा सकते हैं? ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको एक शो में समेटना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वक्त वक्त पर ये बहसें हमें करती रहनी होंगी, सवाल उठाते रहने होंगे, अपने आप से हमें पूछता रहना होगा कि आखिर इतने सालों बाद भी प्रदूषण क्यों एक बड़ा इशू भारत में बना हुआ है। 16 लाख लोगों की मौत एक साल में आखिर क्यों हो जा रही है? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, डॉक्टर जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।